नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसी घटना से जिसे देखकर आप भी सोच पड़ेंगे कि आखिर कैसे कुछ लोग अपने आक्रोश के चलते, गुस्से के चलते माहौल में दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं, मारपीट तक उतर आते हैं। देखिए, प्रदेश में कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं जिन्हें शांति बर्दाश्त नहीं होती। कभी कहीं तो कभी कहीं से जिस तरह की खबरें सामने आती हैं वो ये दिखाता है कि कैसे हर छोटी बात पर उपद्रव फैलाया जाता है, माहौल खराब किया जाता है और लोगों को उकसाया जाता है। और इससे सिर्फ माहौल खराब नहीं होता बल्कि प्रदेश की शांति, उसके विकास, आम जनता की जिंदगी पर भी बड़ा असर पड़ता है। क्योंकि इन्हीं उपद्रव्यों के कारण कई बार छोटी सी बात भी राय का पहाड़ बन जाती है, जिसके बाद एक दो करके कई लोग इन उपद्रव्यों के साथ शामिल हो जाते हैं। क्या कुछ चल रहा है और कैसे अब इस तरह के दंगाइयों या कह सकते हैं माहौल खराब करने वालों पर सरकार एक्शन ले रही है, आइए जानते हैं विस्तार से। छोटी बात पर बड़ा बवाल, दो पक्षों में हिंसक झड़प। गाजीपुर के तराव गांव में एक मामूली बात ने ऐसा तूल पकड़ा कि पूरा इलाका तनाव में आ गया। बात शुरू हुई छोटी सी घटना से, लेकिन देखते ही देखते दो पक्ष आमने सामने आ गए और हालात बेकाबू हो गए। कहासुनी से शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ा कि गांव में हंगामा, आरोप प्रत्यारोप और पुलिस तक की एंट्री हो गई। सवाल यही है कि आखिर ऐसी क्या बात हुई कि एक छोटी सी चिंगारी ने पूरे गांव में बवाल की शक्ल ले ली। आखिर क्या था पूरा माजरा, देखिए रिपोर्ट। गाजीपुर में तनाव, वेतन विवाद से भड़की मारपीट। गाजीपुर के रामपुर माझा थाना इलाके के ताराव गांव में बीती रात दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में महिला पुरुष सहित 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया। पुलिस इस मामले में पीड़ितों के तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बताया गया कि गाजीपुर के रामपुर माझा थाना के तराव गांव के रहने वाले प्रदीप बिंद, जो बेंगलुरु में काम करते थे, इन्होंने कुछ महीने पहले पड़ोस के ही रहने वाले नजीर अली को काम के लिए बेंगलुरु बुलाया और उसे किसी कंपनी में काम पर भी लगा दिया। कंपनी के लोगों ने जब जांच किया तो पता चला कि वो नाबालिग है, जिसके कारण करीब 5 से 7 दिन के बाद उसे कंपनी से निकाल दिया गया। इसके बाद फिर नाजीर अली अपने घर आ गया। बताया गया कि प्रदीप बिंद भी होली की छुट्टियों में अपने घर आया हुआ था। जब इस बात की जानकारी नाजीर के परिजनों को हुई तो वो नाजीर के वेतन को लेकर विवाद करने लगे। दोनों पक्षों में मामूली बहस पर शुरू हुआ हिंसक हो गया और मारपीट शुरू हो गई। नाजीर के परिजनों ने प्रदीप बिंद को मारपीट कर घायल कर दिया। इस मारपीट की घटना में कई लोग घायल हुए। बताया ये भी गया कि मारपीट के दौरान ही उन्हीं लोगों के परिवार का एक व्यक्ति हमीद, जो गोरखपुर पुलिस में है, वो अभी फोन पर बार बार इन लोगों को मारने के लिए उकसा रहा था। इसके बाद पीड़ित परिवार की तरफ से 112 को फोन कर इसकी जानकारी दी गई। क्षेत्र अधिकारी सदर शेखर सेंगर ने बताया कि दो पक्षों के विवाद में एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पर मारपीट किया गया। ये मामला बेंगलुरु में नौकरी दिलाने और उसके वेतन को लेकर विवाद था। इसी मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जब कार्रवाई करने के लिए आरोपी पक्ष की तरफ गई, तब वहां की महिलाओं और अन्य ने पुलिस के साथ भी मारपीट और दुर्व्यवहार किया। वहीं दूसरे पक्ष की तरफ से पुलिस पर महिलाओं से अभद्रता का आरोप लगाया गया और इस पूरे मामले में अब प्रशासन एक्टिव मोड में आ चुका है और इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। झांसी में जमीन विवाद बना हिंसा की वजह। जमीन का विवाद जब तूल पकड़ ले तो अक्सर रिश्ते भी पीछे छूट जाते हैं और हालात टकराव तक पहुंच जाते हैं। पहले बहस, फिर कहासुनी और देखते ही देखते मामला हिंसा में बदल जाता है। गुस्से और जिद के बीच लोग ये भूल जाते हैं कि एक छोटा सा विवाद भी कितना बड़ा रूप ले सकता है। जब दो पक्ष आमने सामने आ जाते हैं तो सिर्फ झगड़ा नहीं होता बल्कि पूरे इलाके का माहौल भी तनावपूर्ण हो जाता है। अब ऐसी ही झांसी की एक घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी, जहां जमीन के विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से हमला।
झांसी के मोट कोतवाली क्षेत्र के जरिया गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई। इस संघर्ष में कुल 7 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 को गंभीर हालात में झांसी मेडिकल रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार गांव में एक पक्ष द्वारा विवादित जमीन की साफ सफाई की जा रही थी। इस पर दूसरे पक्ष ने आपत्ति जताई, जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। ये कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। आरोप है कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों, जिनमें कुल्हाड़ी भी शामिल थी, से हमला किया। इस घटना में दोनों पक्षों के कुल 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में से एक गौरव ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर और सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोट में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद गौरव, कौशल और मानसिंह की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि तहरीर मिलने के बाद संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपद्रवियों पर सख्त एक्शन। आखिर क्यों हर छोटी सी बात पर कुछ लोग अपना आपा खो बैठते हैं और हालात को बिगाड़ने पर उतर आते हैं? क्यों मामूली कहासुनी देखते ही देखते टकराव और हंगामे में बदल जाती है? सच यही है कि समाज में ऐसे कुछ तत्व मौजूद हैं जिन्हें शांति और सौहार्द रास नहीं आता। ये लोग गुस्से, अफवाह और उकसावे के सहारे माहौल को भड़काने की कोशिश करते हैं और फिर एक छोटी सी बात भी बड़ा विवाद बन जाती है। सवाल यही है कि आखिर कब तक ऐसे लोग माहौल को खराब करते रहें और कब समझदारी के साथ ऐसी स्थितियों को संभाला जाएगा। सरकार अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अब प्रदेश में किसी भी तरह के उपद्रव को बर्दाश्त नहीं कर रही है। पुलिस पूरी तरह एक्टिव है, ऐसे मामलों पर जमकर कार्रवाई कर रही है। ये सिर्फ कुछ मामले नहीं हैं, कई जगहों पर इस तरह की हरकतें उपद्रवियों द्वारा देखी जाती है। इसीलिए अब योगी सरकार एक्टिवनेस के साथ ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है। ना उनका पद देखा जा रहा है, ना कोई रसूख, न धर्म, न जाति। अगर माहौल बिगाड़ा जाएगा तो कार्रवाई होना तय है। कानून हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई। छोटी सी बात से शुरू हुआ विवाद कई बार इतना बढ़ जाता है कि लोग मारपीट तक पहुंच जाते हैं और हालात तनावपूर्ण हो जाते हैं। प्रदेश में समय समय पर ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं, जो ये दिखाती है कि समाज में कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं जिन्हें शांति रास नहीं आती। ये लोग छोटी छोटी बातों को बड़ा मुद्दा बनाकर लोगों को उकसाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। दरअसल जब किसी छोटी बात पर बहस होती है तो कुछ लोग समझदारी से मामला सुलझाने की बजाय गुस्से में प्रतिक्रिया देने लगते हैं। इसी बीच कुछ उपद्रवी तत्व इस मौके का फायदा उठाकर विवाद को और भड़काने लगते हैं। देखते ही देखते दो लोगों के बीच शुरू हुआ झगड़ा कई लोगों के बीच टकराव में बदल जाता है। कई बार भीड़ भी इसमें शामिल हो जाती है और फिर हालात बेकाबू से बाहर होने लगते हैं। यही वजह है कि कई बार मामूली सी बात भी राई का पहाड़ बन जाती है और पूरे इलाके का माहौल खराब हो जाता है। इस तरह की घटनाओं का असर सिर्फ उस जगह तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे प्रदेश की शांति और कानून व्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ता है। जब कहीं तनाव या झड़प की खबर फैलती है तो लोगों में डर और असुरक्षा की भावना पैदा होती है। आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होती है, व्यापार और कामकाज पर भी असर पड़ता है और इसी के चलते ऐसे किसी भी तत्व को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि समाज में आपसी विश्वास को नुकसान पहुंचता है। इसी को देखते हुए सरकार और प्रशासन लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं जो जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। पुलिस ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई कर रही है। उपद्रव करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और गिरफ्तारी भी की जा रही है। प्रशासन का साफ संदेश है कि कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और जो भी शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल समाज में शांति और विकास तभी संभव है जब कुछ लोग समझदारी और संयम से काम लें। छोटी छोटी बातों को विवाद का रूप देने की बजाय बातचीत और समझदारी से सुलझाना सही रास्ता होगा और अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो योगी सरकार अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, क्योंकि किसी भी तरह के तनाव या उपद्रव से बचा जा सके इसके लिए जरूरी है समझदारी से मामले को सुलझाना और समाज में शांति बनाए रखना।
किसी भी विवाद का हल मारपीट, उकसावे और हंगामे से नहीं है, बल्कि समझदारी और कानून के रास्ते से निकलता है। जब लोग गुस्से में आकर कानून हाथ में लेते हैं तो नुकसान सिर्फ कुछ लोगों का नहीं बल्कि पूरे समाज के माहौल का होता है। ऐसे विवादों से इलाके का माहौल खराब होता है और लोगों में डर का माहौल बनता है। यही वजह है कि अब प्रशासन ऐसे मामलों में सख्त रुख अपनाए हुए है और साफ संदेश दे रहा है कि प्रदेश में शांति और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।